हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। माय टुडेज टॉपिक इज इनिशियल रेट मेथड। देखिए क्या होता है इनिशियल रेट मेथड। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे वो आप देख रहे हो, ये नीचे रिएक्शन दिखाई हुई है आपको। ए रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है रिएक्शन के अंदर, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है। यानी अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेस करने के लिए जिस मेथड को आप यूज करते हो वो मेथड ही क्या कहलाता है? हमारा इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। अब रेट लॉ से क्या मतलब है आप सभी को पता होगा कि ये रेट जो होता है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो इक्वल टू में के। रिएक्टेंट की बात करेंगे तो ए है, दूसरा रिएक्टेंट क्या है हमारा? बी है, और तीसरा रिएक्टेंट क्या है हमारा? सी है। और इसका ऑर्डर जो होता है, जो हमें फाइंड आउट करना होगा, वो हमने मान लिया, अभी एज्यूम किया अल्फा निकालना है हमारे को ए के लिए, और बीटा फाइंड आउट करना है बी के लिए, गामा फाइंड आउट करना है हमारे को सी के लिए। तो अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर कह सकते हो भी जितने भी रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी का ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए जिस मेथड को आप यूज कर रहे हो आप, दैट इज इनिशियल रेट मेथड। अब जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपके पास जो जनरल रिएक्शन ले रखी है आपने, ए बी सी रिएक्टेंट है हमारे पास। उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है? N1 N2 एंड N3 है। ए बी सी की बात करेंगे तो अब ए बी सी यहाँ पे वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमारे को क्या है अभी नोन है। कंसंट्रेशंस आपको न्यूमेरिकल अगर अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे बताएंगे कि भाई ए की कंसंट्रेशन कितनी है, बी की कंसंट्रेशन कितनी है, सी की कंसंट्रेशन कितनी है। तो यानी जितने भी रिएक्टेंट्स आपके रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होंगे उन सभी की कंसंट्रेशंस क्या होगी? हमारे लिए नॉन। अब उस कंडीशन में आपको ऑर्डर निकालना होगा इन सभी रिएक्टेंट्स के केस में। तो हमारा क्या तरीका होता है? देखिए, जिसके लिए आप ऑर्डर निकालेंगे, आप वन बाय वन करके हम सभी की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम ए की बात कर रहे हैं, ऑर्डर को आप डिटरमाइन करना चाहते हो किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में आपको क्या देखना होगा रिएक्शन के अंदर कि भाई किस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारा ए चेंज हो रहा है और बाकी के अदर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हमारी कांस्टेंट। उन एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या चेक करेंगे? जो रिएक्शन आपको गिवन होगी, जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म कराया होगा, तो वहां पर आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई हमारे पास में अगर ए को निकाल रहे हो आप तो ए की कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए और बाकी अदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि कंसंट्रेशन आप ए की तो चेंज होनी चाहिए, इज टू बी चेंज, व्हाइल टेकिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ बी एंड सी कांस्टेंट। तो इससे क्या होगा? हमारे को ए के लिए ऑर्डर मिल जाएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम, सिमिलर एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे। अगर हम बात करेंगे अब बी के लिए निकालना है इससे, अगर बी के लिए आप ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपका बी क्या होना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स में? उसकी कंसंट्रेशन तो वहां पे चेंज होनी चाहिए। बाकी अदर जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास में, अब बच क्या गया हमारा? अगर आप बी के लिए निकाल रहे हो आप तो ए और सी बच गया हमारे पास, तो ए और सी क्या होना चाहिए वहां पे? कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे सिमिलर को हम एक्सपेरिमेंट को वापस रिपीट करते हैं सी के लिए। अब सी के लिए भी हम क्या करेंगे? इसी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। अब आप सी को तो चेंज करना है आपने, और बाकी ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेके चलना है आपने? कांस्टेंट लेके चलना है। तो हमारे को इससे क्या मिल जाएगा? ऑर्डर मिल जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में। अब आपने अलग अलग तीनों रिएक्टेंट्स के लिए ऑर्डर फाइंड आउट कर लिए। अब इन्हीं रिजल्ट्स को आपस में अगर आप ऐड कर दोगे तो पूरे रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, या फिर कह सकते हो हमारा रेट लो हमारे लिए एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है जी। तो इनिशियल रेट मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम रेट लो को एक्सप्रेस करते हैं। कब? जब कई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो वन बाय वन आप सभी रिएक्टेंट्स के लिए ऑर्डर निकालते हो। जिसके लिए निकालना होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज कर करते हैं, वहां पे चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। बाकी अदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेके चलते हैं? हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ऐसे ही वन बाय वन करके आप सभी के लिए ऑर्डर निकाल लेंगे। जिसके लिए निकाल रहे हो वो तो चेंज होना चाहिए और बाकी अदर्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो फाइनली आप सारे रिजल्ट्स को आपस में जब ऐड करोगे तो ओवरऑल ऑर्डर या फिर आपका रेट आ जाएगा रिएक्शन के लिए। अब इसी बात को समझने के लिए काम करते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो न्यूमेरिकल से आपको अच्छी तरीके से ये मेथड क्लियर हो जाएगा।
जैसे अब आपके पास कोई रिएक्शन दिखाई हुई है, देख लीजिए 2A है, उसको हम B के साथ में ट्रीट करा रहे हैं, हमारे को C&D मिल रहा है, ठीक है जी। और एक्सपेरिमेंटल डाटा इस रिएक्शन के लिए गिवन है, देख लीजिए अब आपके पास एक्सपेरिमेंट्स 4 एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है, देख लीजिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए नॉन होती है रिएक्टेंट्स की, तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन देख लो इन सभी एक्सपेरिमेंट में क्या क्या दे रखी है, 0.1, 0.3, 0.3, 0.4। इन द सेम मैनर आपको बी की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में, देखो नॉन है कंसंट्रेशन हमारे लिए 0.1, 0.2, 0.4 एंड 0.1। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो भी गिवन है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, आप देख रहे हो भाई 4 वैल्यूज दे रखी है। अब अगर हम जनरल रेट लॉ की बात करें, जनरल रेट की बात करें, तो आप सभी को पता है भाई रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेट इक्वल टू में के, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, एक तो ए है और एक बी है। इनके लिए ऑर्डर निकालना है, वो ऑर्डर हमने एज्यूम कर लिया, ए के लिए अल्फा और बी के लिए क्या हमारा बीटा है, यानी ये जनरल बात होगी। अब हमारे को ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करनी है कि भाई अल्फा की वैल्यू कितनी होगी और बीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब वन बाय वन करके देखो, सभी एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम रेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए जो रेट है हमने उसे R1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो R1 यानी रेट इक्वल टू क्या होता है देखेंगे तो रेट मींस R। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें, R1 से सिंबल दे दिया, इक्वल टू में के तो हमें पता नहीं है, के को के ही रहने दो आप। अब ए की वैल्यू देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितनी दे रखी है, 0.1, देखो आप 0.1 पुट अप किया, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो भी 0.1 दे रखी है, और दोनों की पावर क्या होगी, ए की पावर तो अल्फा होगी, बी की पावर बीटा होगी, तो रेट इक्वल टू में के हो गया और कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब यहाँ पे रेट आपको गिवन है, रेट आपको R1 की वैल्यू तो दे रखी है ना आपको, तो R1 की वैल्यू आप पुटअप कर देते हो, तो ये हमारे पास 6.0 इंटू 10⁻³ ऐसे हम चारों एक्सपेरिमेंट को लेकर के बात कर लेंगे। देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए कितना है हमारा 0.3 है, बी की वैल्यू कितनी है 0.2 है, और रेट आपको दे रखा है 7.2 इंटू 10⁻²। आप R2 से सिंबल दे रहे हो, आप सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए जो उसका रेट है उसको हमने R2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप देखो 0.1, 0.3 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा, क्योंकि ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमारे को 0.3 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, अल्फा बीटा इनकी पावर हो गई, रेट दिखा दिया। ऐसे ही अब आप थर्ड एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए भी डाटा नोट कर लेंगे आप, तो ये हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट के लिए डाटा होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इनिशियल रेट की बात करते हैं तो जिसके लिए आपने ऑर्डर निकालना है, तो वो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट में चेंज होनी चाहिए, बाकी अदर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब लेट अस सपोज आप अल्फा निकालना चाहते हो, अल्फा निकालना चाहते हो, तो अल्फा के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा किसकी पावर है हमारी, ए रिएक्टेंट की, तो ए की कंसंट्रेशन आप देखो कहां पर हमारी चेंज हो रही है, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट में बी कहां पर कांस्टेंट है, बी कहां पर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब आप देखो फर्स्ट रेट और फोर्थ रेट को कंपेयर करो, आप फर्स्ट रेट और फोर्थ रेट को कंपेयर करो, यानी कि R1 को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ में, R4 के साथ। तो आप देखो ए क्या हो रहा है, 0.1 आपका R1 में है, और R4 में क्या है हमारा 0.4 है। और यही बी की बात करेंगे तो देखो 0.1 R1 में भी है और 0.1 R4 में भी है, तो आपका देखो बी हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा चेंज हो रहा है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो भैया, अल्फा निकाल सकते हो आप। तो वही किया हुआ है हमने कि देखो R1 को जब R4 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली आप देख रहे हैं आपकी भाई आपका जो रिजल्ट आ रहा है 1/4 इक्वल टू में 1/4 की पावर अल्फा। अगर बेस दोनों का सेम है तो आप इस कंडीशन में अल्फा क्या हो जाएगा बोलेंगे हमारा 1 हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा बोलेंगे हमारा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी इस तरीके से। अब हमारे को क्या निकालना है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यह देखना है कि बीटा किसकी पावर है, बी रिएक्टेंट की पावर है। तो किन एक्सपेरिमेंट्स में बी की वैल्यू तो क्या हो चेंज हो रही है, ये देखना है हमारे को, और ए की वैल्यू क्या है हमारी सेम है, ठीक है जी। तो इसके लिए देखो आप सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, R2 की बात कर रहे हो और R3 की बात कर रहे हो। तो उसमें देख रहे हो आप ए क्या है 0.3 है और बी क्या है 0.2 एंड 0.4 है। तो आप इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम
किस क्या निकाल सकते हैं भाई, हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजी है हमारे लिए। तो वही हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे R2 को R3 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो फाइनली आप देख रहे हो भाई रेट को जब हमने 7.2 इंटू 10⁻² को डिवाइड किया है 2.88 इंटू 10⁻1 से, तो हमारा 1/4 आ रहा है। और आपका आपका ये अल्फा तो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाएगा। बीटा की बात करेंगे, 0.2 से 0.4 को डिवाइड किया तो 2 पे गया, तो 2 की पावर क्या होगी, 1/2 की पावर क्या होगी हमारी, ये बीटा होगी। ठीक है जी। तो आई थिंक तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखिए अब 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 2, दोनों का बेस देख लीजिए सेम हो गया, तो बीटा क्या हो गया, डेट इज इक्वल टू में। तो अब आपने अल्फा भी निकाल लिया, आपने बीटा भी निकाल लिया। अब रेट लॉ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। तो रेट इक्वल टू क्या बोलेंगे, के ए की पावर क्या होगी हमारे पास में 1 और बी की पावर क्या होगी आपकी 2। तो अगर आपसे ए की रिस्पेक्ट में खाली बोलते हैं कि ऑर्डर बताइए, तो आप बताएंगे 1 है। खाली बी की रिस्पेक्ट में बोलते हैं ऑर्डर बताइए, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर पूरे रिएक्शन का ऑर्डर पूछते हैं आपसे, तो दोनों के जो वैल्यूज आपके पास आई हुई है अल्फा और बीटा की, उनको प्लस कर देंगे, तो ये ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से हम चाहें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में ही आप इसको फॉलो करें। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो आप, क्योंकि डाटा अब आपके पास कंप्लीटली अवेलेबल है। आपको रेट भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है और आपको ऑर्डर भी गिवन है। तो आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप फॉलो करके आप वहां से के की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है, तो उसका रेट क्या था, 6.0 इंटू 10⁻³ था इक्वल टू के। और 0.1 आपके पास क्या है, हमारे पास ए रिएक्टेंट है। आपको पता है कि ए की पावर हमारी क्या आई है, 1 आई हुई है, अल्फा हमारे को 1 मिला था। और बीटा की बात करते हैं तो 0.1 की पावर देख लो 2 लगाई हुई है। अब के निकालना है, तो के के साथ वाली वैल्यू को जब आप रेट के अपॉन में लेकर आएंगे, तो फाइनली आप सॉल्व करके आपके पास केस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 मोल पर स्क्वायर एंड लीटर स्क्वायर एंड मिनट इनवर्स, ये यूनिट है हमारी, जो कि किस ऑर्डर की यूनिट है हमारी, आपसे बोलेंगे थर्ड ऑर्डर की यूनिट है। लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर एंड पर मिनट जो यूनिट होती है बेसिकली वो कौन से ऑर्डर की होती है, थर्ड ऑर्डर की होती है। तो थर्ड ऑर्डर के पीछे आपने यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई थिंक तो ये इनिशियल रेट मेथड सभी को क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड होता है कि आपको क्या करना है, जिस रिएक्टेंट के लिए आप ऑर्डर निकालना चाहते हो एक्सपेरिमेंट में, उसकी कंसंट्रेशन को आपने क्या करना है, वहां पे चेंज को नोट करना है, और बाकी अदर रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसे आपने कांस्टेंट लेके चलना है। इसी एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करेंगे दूसरे रिएक्टेंट के लिए भी, और आप फाइनली सारे रिजल्ट्स को ऐड करके आप ओवरऑल ऑर्डर या रेट लॉ निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो आई थिंक तो सभी को समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए अब आप।